प्रयोग कांग्रेस के नेता लगातार कर रहे हैं, ये अति निंदनीय है। अभी सबसे ताजा बयान कल का है जो कांग्रेस के बस्तर के प्रत्याशी कवासी लखमा जी का है। उन्होंने कहा है कि लखमा जीतेगा और मोदी मरेगा। मुझे लगता है कि इनके दिमाग में कोई न कोई षड्यंत्र है, क्योंकि ये स्वयं झीरम घाटी की घटना में संदिग्ध थे। तब के कांग्रेस के अध्यक्ष और बाद के 5 साल के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये कहा था कि झीरम घाटी का सबूत मेरे जेब में है, और 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए वो अपने जेब से वो सबूत नहीं निकाल पाए। तो नक्सलियों के साथ इनकी मिलीजुली कव्वाली दिख रही है, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि लखमा ने मोदी जी के खिलाफ नक्सलियों के साथ मिलकर के कोई न कोई षड्यंत्र किया, और यदि नहीं किया है तो कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। आप सबको विदित ही होगा कि हमारे ही क्षेत्र के मोहला मानपुर में कांग्रेस के विधायक के साथ मंच शेयर करते हुए सुरजू टेकाम ने ये कहा था कि जो भाजपा के लिए वोट मांगने आएगा उसका सर काट दो। तो ये जो इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, इसी तरीके से चरणदास महंत जी ने यहाँ भूपेश बघेल जी के नामांकन रैली में जो बातें कही हैं वो सब आपको विदित ही है, फिर भी स्मरण करा देता हूँ। उन्होंने कहा कि लाठी से मोदी जी का सर फोड़ दो और इसको परेशान करके चीन भेज दो। तो जो भाषा पाकिस्तान बोलती है कि मोदी को काट दो, मार दो, वही भाषा कांग्रेस बोल रही है। तो कांग्रेस और पाकिस्तान में कोई अंतर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और चीन भेज दो मतलब कांग्रेस को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि ये चीन क्यों भेजना चाहते हैं मोदी जी को, चाइना से उनका क्या संबंध है। इस तरीके के जो लगातार बयान आ रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, ना राजनीतिक मूल्यों के आधार पर है। और कांग्रेस घबराई हुई है। छत्तीसगढ़ के 11 की 11 सीटों में हम आज की तारीख में ग्राउंड लेवल पे उतर के काम कर रहे हैं। आज पूरे 8 विधानसभा के बूथों में हमारा बूथ स्तर का कार्यक्रम चालू हो गया, और ये सोचते हैं कि इनके बयान से भारतीय जनता पार्टी डरने वाली है कि सिर फोड़ दो, मर जाएंगे, गला काट दो। ऐसे बयान से ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला है, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता डरने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपने अभियान में निरंतर चल रही है और अपने योजना के तहत चल रही है, और जनता का प्रतिसाद हमको मिल रहा है। मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने जो पिछले 3 महीने में ही, चाहे वो किसानों को बोनस देने की बात हो, चाहे 32 रुपए की कीमत देने की बात हो धान की, चाहे महतारी वंदन योजना को लागू करने की बात हो, चाहे तो स्टेट में हमारी सरकार भी थी, भले हम सेंट्रल में नहीं थे। तो होता ये है, जब गांव जाओ तो छोटी छोटी गांव की समस्याएं आती हैं, और उसमें से कुछ तो करना पड़ेगा। यदि वर्तमान सांसद 3000 गांव में दौरा कर लेते तो वो उनकी डिमांड्स को कहाँ पूरा करते। यदि नहीं आए बोल रहे हैं तो फिर बाद में ये बोलते कुछ नहीं किए। विषय तो वही आता, 2 साल कोविड में निकल गया। तो कोई ओवर कॉन्फिडेंस
देखिए इतने 3000 के आसपास गांव है, हर गांव जाना सांसद की बस में नहीं है। नहीं, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है, ये तो आप लोगों के माध्यम से ही हमको जानकारी लगी है, मीडिया के माध्यम से, कि उन्होंने ऐसा कहा है। ये आरोप नहीं है। क्या शंका है बीजेपी को? बीजेपी को स्पष्ट शंका है कि वो नक्सलियों से मिला हुआ है और नक्सलियों के साथ मिलकर के उनके दिमाग में कोई न कोई षड्यंत्र है और इसी का परिणाम है उनकी बात जो है, उनके अंदर की बात जो है ज़बान पे आ गई। इसके अलावा आपने कहा कि झीरम, इतने बड़े झीरम हमला हुआ, कांड हुई, झीरम कांड के बाद जो है सीएम जो वर्तमान में है कांग्रेस के, वो लगातार बोलते रहे कि मेरे पास सबूत है, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इसको बीजेपी किस तरीके से लेकर चलती, तो क्या बीजेपी की सरकार है? भाई हम तो अब भी कह रहे हैं ना, उनके पास कोई सबूत है तो दे। वो अपनी सरकार में नहीं दे पाए, अपनी जांच एजेंसी से जांच नहीं निकलवा पाए, तो ये उनकी नाकामी है।